आपको दिखाते हैं, क्योंकि विपक्ष खेमे में काफी उत्साह है इस बात को लेकर कि बीजेपी को यहां पर अलग थलग कर दिया नीतीश कुमार ने, और एक बार सात पार्टियां जो यहां पर हैं, एक निर्दलीय के साथ 164 विधायकों ने समर्थन कर दिया है नीतीश कुमार का। क्या ये 2024 के पहले टर्निंग पॉइंट होगा भारत की राजनीति में? 1 घंटे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। इन तस्वीरों के साथ जेडीयू बीजेपी गठबंधन का चैप्टर क्लोज हो गया और आरजेडी के साथ नई दोस्ती का अध्याय बिहार की राजनीति में लिखा जाने लगा। एक बार फिर सियासी दुश्मनों की अदावत सियासी दोस्ती में तब्दील हो गई। वैसे मंगलवार की सुबह ही साफ हो गया था कि नीतीश कुमार अब एनडीए के कुनबे से अलग होने वाले हैं, यानी दोस्ती पार्टी 2 जो 2017 में शुरू हुई उसके द एंड होने का टाइम आ चुका है। दोपहर 3:40 पर राज्यपाल को इस्तीफा और नई सरकार के लिए 160 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने खुद एनडीए छोड़ने का ऐलान किया, यानी औपचारिकता पूरी कर दी, क्योंकि एनडीए में लंबे अरसे से अंदरूनी कलह को लेकर यही लग रहा था कि ये तो होना ही था। और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफे की जानकारी मीडिया से साझा की और तुरंत तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए, जहां सुबह से ही नीतीश कुमार के स्वागत की पूरी तैयारी थी। वैसे इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग की। इधर नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ आरजेडी कैंप में भी मीटिंग्स चल रही थी। नए गठबंधन के साथ नए फॉर्मूले पर कई घंटे मंथन चला। मतलब नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, नई सरकार में मंत्रालय का बंटवारा कैसे होगा। जैसे ही फॉर्मूले पर सहमति बनी, नए गठबंधन के नए साथी नई इनिंग के लिए मैच खेलने उतर गए। तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं, सब लोग मिल करके महागठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने से सबसे ज्यादा फायदे में आरजेडी है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता की रेस में तेजस्वी यादव थोड़ा पिछड़ गए थे। अब नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बचे 2.5 साल में आरजेडी के पास पूरा मौका है कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें, तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है। वैसे नीतीश कुमार के पाला बदल लेने के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, बीजेपी के साथ खराब केमिस्ट्री, दूसरा आरजेडी के साथ अच्छा तालमेल, और तीसरा 2024 का चेहरा बनने का मौका। आज नीतीश कुमार की तरफ से 3 बड़ी बातें भी कही गयी, 2 बीजेपी के लिए और 1 नए गठबंधन के साथी के लिए। नीतीश कुमार का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। मुझे लगातार बीजेपी ने अपमानित किया, जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश हुई।
नीतीश कुमार का आरजेडी प्रेम 2017 में महागठबंधन से हटना बड़ी भूल थी। आरजेडी के समर्थन से बीजेपी को झटका देकर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की नई सरकार के कैप्टन बनेंगे। 2020 में भी बीजेपी से कम सीट मिली लेकिन सीएम बने और इस वक्त भी आरजेडी से कम सीटें हैं लेकिन सूबे की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही है। 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए और 5 साल बाद एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन में बंध गए। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश के पाला बदलने की सियासी समीक्षा शुरू हो गई। जाति में बटी बिहार की राजनीति में इस फैसले के दूरगामी परिणाम का आकलन किया जा रहा है, लेकिन एक नजर में देखें तो नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं बदला सिवाय गठबंधन के साथी के। अंजना ओम कश्यप के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।